नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्जाम टास्क में। दोस्तों आज हम शुरुआत करें राजस्थानी कला और संस्कृति, और उसके अंदर पहला टॉपिक हमारा स्थापत्य कला है। वहाँ से आज हम शुरुआत करेंगे। ये सभी जितनी भी भर्तियाँ राजस्थान के अंदर होती है उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है राजस्थानी कला और संस्कृति। आजकल सभी भर्तियों के अंदर ये महत्वपूर्ण हो गया है। पहले हाईकोर्ट एलडीसी और इसके अंदर नहीं आता था, लेकिन आजकल इसी में भी इम्पोर्टेंट कर दिया गया है। तो हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे और इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको एक बार हमारी क्लासेस संस्कृति पढ़ने के बाद में आपको वापस से किसी भी परीक्षा के लिए आपको वापस से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। उस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। साथ साथ में हम आपको नोट्स भी साथ में हम क्या करेंगे, आपको नोट्स भी लिखाते रहेंगे। ठीक है, जितने भी इसके नोट्स होंगे वो भी हम आपको साथ में लिखाते रहेंगे। सारे के सारे नोट्स आपको लिख लेना है। आपके पास में होना चाहिए, एक तो सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, आपके पास में कॉपी होनी चाहिए। एक तो क्या होनी चाहिए, कॉपी। ठीक है, कॉपी और पेन दोनों आपके पास में होने चाहिए। कॉपी और पेन जो है वो आप पास में रखें। ठीक है, और इन दोनों को साथ में रखते हुए जब मैं आपको नोट्स लिखाऊंगा तो तब आपको नोट्स लिखना है। जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको सिर्फ समझना है। राजस्थान की टॉप कोचिंग्स के अंदर जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उससे भी बेहतर आपको पढ़ने को मिलेगा, और सबसे अच्छी तरीके से मैं आपको 1 बाय 1 हर एक आपका टॉपिक में क्लियर करूंगा, और एंड तक हम आपको पढ़ाएंगे। टोटल 30-40 क्लासें होगी जिसके अंदर आपको राजस्थान की कला और संस्कृति पूरी पढ़ा दी जाएगी। दोस्तों आपको कंटिन्यू जुड़े रहना हमारे साथ में, और जो आपको अगर समझ में नहीं आता है, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। 1-2 दिन आपको राइटिंग का इश्यू है वो करना पड़ेगा सहन, क्योंकि ये जो टच बोर्ड नया हमने बाई किया है और इस टच बोर्ड पे अभी हमने लिखना सीखा नहीं है इतना प्रॉपरली, तो इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी 2-3 दिन के अंदर ये भी आपकी सही हो जाएगी। आप आराम से पढ़ते रहिए, कंटिन्यू हमारे साथ में बने रहिए। चलिए शुरुआत कर देते हैं यहाँ से। सबसे पहले टाइम को बिना वेस्ट किए हुए, राजस्थान की स्थापत्य कला। दोस्तों आपको पता होना चाहिए स्थापत्य कला होती क्या है। देखो पहले आपको बता दूं, मैं कहीं कहीं राजस्थानी वर्ड भी यूज करता रहूँगा, राजस्थानी भी अच्छी तरीके से मैं बोल लेता हूँ, तो वो भी आपको बोलूँगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। और वैसे भी राजस्थान के लोग हैं आप सब लोग, तो राजस्थानी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। शुरुआत करते हैं स्थापत्य कला की। स्थापत्य कला होती क्या है? स्थापत्य कला यानी निर्माण कार्य। क्या? निर्माण कार्य। निर्माण कार्य कौन सा? जैसे कि मंदिर बनवाना। क्या बनवाना? मंदिर बनवाना। इसके अलावा कोई भी बावड़ी, ठीक है, या दुर्ग, या कुछ भी जलाशय, ये सारे क्या है, स्थापत्य कला के उदाहरण है। ठीक है ना। कोई भी छतरी बनवाना, ठीक है ना, राजा महाराजों की जो छतरियाँ होती थी वो भी सारे किसके उदाहरण है? स्थापत्य कला की। ठीक है ना। मतलब निर्माण कार्य किसके तहत आता है? स्थापत्य कला के तहत आता है। तो आपको सबसे पहले स्थापत्य कला की परिभाषा लिखनी है। लिखिए, वह कला जिसमें भवन निर्माण, वह कला जिसमें भवन निर्माण, दुर्ग, मंदिर, बावड़ी आदि का निर्माण कार्य किया जाता है, वो हमारी कौन सी होती है? स्थापत्य कला कहलाती है। ठीक है दोस्तों, स्थापत्य कला की आपने परिभाषा लिख ली सबसे पहले। नेक्स्ट आगे हमारा टॉपिक रहेगा क्या? अब यह थी हमारी स्थापत्य कला की परिभाषा। अब हम 1 बाय 1 सब पढ़ेंगे। इससे पहले हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले किससे? राजस्थान के दुर्गों से। किससे करेंगे? राजस्थान के दुर्गों से। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के दुर्ग। क्या रहेगा? राजस्थान के दुर्ग। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से नोट्स लिखना है, बहुत अच्छी राइटिंग में नोट्स लिखना है। ठीक है, तो राजस्थान के दुर्ग की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान के दुर्ग, ठीक है, राजस्थान के दुर्ग। दुर्ग की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर कितने दुर्ग हैं आपको पता होगा। कितने दुर्ग है? टोटल 256 दुर्ग है। कितने दुर्ग है? 256 दुर्ग है। छोटे मोटे सारे मिलाकर के 256 दुर्ग राजस्थान के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, और राजस्थान दुर्गों के मामले में कौन से स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर आता है? तीसरे स्थान पर। पहले दो कौन से हैं? पहले स्थान पर आता है कौन? मध्य प्रदेश। कौन आता है? मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर कौन सा आता है? महाराष्ट्र। ठीक है, और तीसरे स्थान पर आता है अपना कौन सा? राजस्थान। कौन सा स्थान? राजस्थान।
ठीक है, तो आपको इस तरीके से आप लिख लीजिए, राजस्थान में कुल कितने दुर्ग है? 256 दुर्ग। लिखिए राजस्थान में कुल हेडिंग लगा लेना, राजस्थान के दुर्ग, उसके अंदर लिखना राजस्थान में कुल 256 दुर्ग है। राजस्थान में कुल 256 दुर्ग है। राजस्थान दुर्गों के मामले में, राजस्थान दुर्गों के मामले में भारत में तीसरा स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। पहला लिख लेना मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा अपना कौन सा है? राजस्थान। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी, ये एक तरीके का डेमो है आपके लिए, और फिर कल से हम कंटिन्यू 1 घंटा आधा घंटा की क्लास हमारी रहेगी। ये हमारे 3 जो राज्य हैं दुर्गों के हिसाब से वो आ गए। राजस्थान में कितने दुर्ग है अपने? 256 दुर्ग हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 256 में से राजस्थान के अंदर 6 दुर्ग किस में शामिल है? यूनेस्को में। यूनेस्को की विश्व धरोहर में कितने दुर्ग शामिल है अपने? 6 दुर्ग है। ठीक है ना, कौन कौन से हैं अभी बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं हम लोग। राजस्थान के 6 दुर्ग ऐसे हैं जो किसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। कितने दुर्ग हैं? 6 दुर्ग है। 6 दुर्ग किसमें हैं? यूनेस्को की विश्व धरोहर में। ठीक है, कौन कौन से हैं 6 दुर्ग? पहला है हमारा कौन सा? गागरोन। ठीक है, दूसरा कौन सा है? जैसलमेर। इसके अलावा रणथंबोर। चौथा है हमारा कौन सा? चित्तौड़गढ़। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। इसके अलावा कुंभलगढ़। ठीक है, इसके अलावा हमारा कौन सा है? आमेर। जयपुर का जो आमेर दुर्ग है वो। ये टोटल 6 दुर्ग हैं जो किसके अंदर है? यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए, राजस्थान में कुल 256 दुर्गों में से 6 दुर्ग, कुल 256 दुर्गों में से 6 दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है ना, यूनेस्को संस्था है जो विश्व धरोहर की लिस्ट बनाती है, लिस्ट में उन्हें शामिल करती है। ठीक है ना, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, जिनका नाम लिख लीजिए गागरोन। पहला गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर। ठीक है, इस तरीके से ये टोटल कितने दुर्ग हो गए? 6 दुर्ग। याद रखने की इनको ट्रिक क्या है? देखो, गाजर, चीकू, आम। क्या है? गाजर, चीकू, आम। गागरोन, जैसलमेर, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और आमेर। ठीक है, मैं का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। बाकी जो है गाजर, चीकू, आम, ये इसके क्या है? याद रखने की ट्रिक से आप लिख सकते हो, गाजर, चीकू, आम। ठीक है, अपना जो मेहरानगढ़ है, कौन सा? जोधपुर का मेहरानगढ़, वो भी किस में नहीं है? यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वो सूचीबद्ध है लेकिन अभी शामिल नहीं हुआ है, जल्दी हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये हो गए हमारे 6 दुर्ग जो राजस्थान के यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ठीक है, इन 6 दुर्गों के बारे में हम डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या कर जानते हैं, थोड़ा सा और चीज़ पढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं दुर्गों की श्रेणियाँ। कौन सी श्रेणियाँ? दुर्गों की अलग अलग तरीके के दुर्ग है। कुछ दुर्ग वन के अंदर है तो उन्हें क्या कहते हैं? वन दुर्ग। ठीक है, इसी तरीके से कुछ दुर्ग हमारे पहाड़ी पर स्थित है जिन्हें हम क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग श्रेणियाँ हैं। तो उन श्रेणियों के आधार पर हम आपको टोटल श्रेणियाँ कितनी हमारी? 9 श्रेणियाँ। कितनी श्रेणियाँ हैं? 9।
ये 9 श्रेणियाँ किसके आधार पर है? शुक्र नीति। शुक्र की नीति के आधार पर कितनी श्रेणियाँ हैं? याद रखना आप, शुक्र नीति। कौन सी नीति? शुक्र नीति। शुक्र नीति के आधार पर कितनी श्रेणियाँ हैं? 9 श्रेणियाँ। कितनी श्रेणियाँ हैं? 9 श्रेणियाँ। मतलब दुर्गों को 9 अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है, सभी 256 दुर्गों को। अब वो 9 श्रेणियाँ कौन कौन सी है आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। पहली कौन सी है हमारी? गिरी। कौन सी है? गिरी दुर्ग। डिटेल में आपको नोट्स भी लिखूंगा, पहले आप समझ लीजिए। दूसरी कौन सी है? गिरी दुर्ग कौन से होते हैं? जो कहाँ पर हो? पहाड़ी पर स्थित हो। गिरी यानी पहाड़, ठीक है ना। एरण, ऐसे दुर्ग जिन पर पहुंचने का रास्ता क्या हो? कठिन हो, वो कौन से होते हैं हमारे? एरण दुर्ग। इसके अलावा तीसरी कौन सी है? वन दुर्ग। क्या है? जो जंगल के अंदर स्थित होते हैं, जो जंगल में स्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं वो। इसके अलावा कौन सी है? जल दुर्ग। कौन सी? जल दुर्ग। इसी का दूसरा नाम है औद्युक दुर्ग। क्या है? औद्युक दुर्ग। जो चारों तरफ क्या होते हैं? पानी से घिरे होते हैं, या तो नदी हो या झील हो, किसी से चारों तरफ से क्या होते हैं? पानी से घिरे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जल दुर्ग कहते हैं, ठीक है, या औद्युक दुर्ग कहते हैं। एक ही नाम है, दोनों एक ही बात है। अगली है हमारी श्रेणी धानवन श्रेणी। कौन सी श्रेणी? धानवन श्रेणी। जो क्या हो? समतल भूमि पर स्थित हो। कौन सी भूमि पर हो? समतल भूमि पर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगला कौन सा? पारिक। कौन सी श्रेणी? पारिक। पारिक लास्ट में क्या आ रहा है? खे। खे का मतलब क्या है? खाई, जिसके चारों ओर क्या हो? खाई हो, ठीक है। सातवां कौन सा है? परिध। कौन सा? परिध। परिध का मतलब क्या होता है? परिधि। परिधि यानी चारों ओर क्या हो? परकोटा हो। क्या हो? परकोटा। समझ रहे हो ना? परकोटा मतलब चारों तरफ सुरक्षा की दीवार हो, वो क्या होता है? परिध दुर्ग। अगला जो 8वीं श्रेणी है वो कौन सी है? सैन्य। कौन सी श्रेणी है? सैन्य, यानी जो सैनिकों को रखने के लिए या युद्ध नीति से जो दुर्ग बनाए जाते थे वो कौन से थे? सैन्य दुर्ग, ठीक है, यानी युद्ध रचना के लिए जो बनाए जाते थे। इसके अलावा 9वीं और अंतिम श्रेणी कौन सी है? सहाय दुर्ग। कौन सी है? सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग, इसके अंदर कौन रहते थे? सैनिक और जनता दोनों इसके अंदर कौन क्या करती थी? निवास करते थे। मतलब ये निवास करने के लिए थे, सैनिक और जनता दोनों इसके अंदर क्या करती थी? निवास करती थी, ठीक है दोस्तों। अब आप नोट्स लिखिए। शुक्र नीति के अनुसार लिखिए, शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान के सभी दुर्गों को 9 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान के सभी दुर्गों को 9 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला लिखो गिरिदुर्ग। कौन सा? गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग कौन से होंगे? जो वन में, जो कहाँ होंगे? पहाड़ी पर स्थित होंगे। कहाँ पर होंगे? पहाड़ी पर, पहाड़ी पर स्थित हो, ठीक है ना। जो पहाड़ी पर स्थित है वो कौन से हैं? गिरिदुर्ग है। लिख लो गिरिदुर्ग, जो पहाड़ी पर स्थित हो। सामने लिख लेना, जो पहाड़ी पर स्थित हो। दूसरी लिखो एरण। कौन सी दूसरी? एरण। लिखा हुआ दिख रहा है आपको? एरण श्रेणी। वह दुर्ग जहाँ पहुँचने का मार्ग क्या हो? कठिन हो। क्या हो? जहाँ पहुँचने का मार्ग क्या हो? कठिन हो, वो कौन से होते हैं? एरण दुर्ग। सभी हम आगे पढ़ेंगे, अलग अलग दुर्गों के अंदर अलग अलग श्रेणियाँ होंगी, ठीक है ना, इसलिए मैंने आपको ये पहले पढ़ा दी है। एरण कौन से होते हैं? जहाँ पर पहुँचने का मार्ग कठिन हो। अगला है वन दुर्ग। कौन सा है हमारा? वन दुर्ग। जो कहाँ हो? जंगल में स्थित हो। वह दुर्ग जो जंगल में स्थित हो। चारों ओर क्या होना चाहिए उसके? जंगल होना चाहिए। इसके अलावा चौथी लिखिए आप। चौथी कौन सी है? जल दुर्ग या औद्युक दुर्ग, दोनों एक ही नाम है।
जिसके चारों ओर क्या हो, नदी हो या क्या हो, झील हो, ठीक है ना। नदी, झील या जल कुछ भी हो, जो चारों तरफ से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो, वो क्या होता है, जल दुर्ग। पानी से घिरा हुआ दुर्ग क्या कहलाता है, जल दुर्ग। अगला लिखिए धानवन श्रेणी। कौन सी श्रेणी, धानवन श्रेणी। जो समतल पर स्थित हो वह दुर्ग जो समतल भूमि पर स्थित हो। कौन सा दुर्ग है समतल भूमि पर स्थित है, नागौर का दुर्ग। लिख लेना, एग्जाम्पल में लिख लेना नागौर का, ठीक है ना। नागौर दुर्ग जो है समतल भूमि पर। इसके अलावा कौन सा है, जैसलमेर वाला, जैसलमेर, ठीक है ना। नागौर और जैसलमेर का दुर्ग कैसा है, धानवन श्रेणी का। क्यों, क्योंकि वो किस पर है, समतल भूमि पर स्थित है, ठीक है ना। समतल लिख लेना, ऐसे ही लिखा हुआ है। आगे लिखो पारिक। पारिक यानी ख, मतलब लास्ट में से क्या आ रहा है, ख। ख का मतलब खाई, जिसके चारों ओर क्या हो, खाई हो। खाई का मतलब समझते हो ना, मतलब गहरा खड्डा खोदा गया हो, है ना। ऊंची जगह हो, ऊंची जगह पर दुर्ग बना दिया जाए और उसके चारों ओर क्या खो दिया जाए, चारों ओर गहरा खड्डा खो दिया जाए, वो क्या कहलाता है, खाई, ठीक है ना। जिसके चारों ओर क्या हो, खाई हो। वैसे राजस्थान के लोगों को सब समझते हो खाई क्या होता है। अगला है हमारा कौन सा, परिध। परिध का मतलब क्या होता है, परिधि। परिधि का मतलब परकोटा, जिसके चारों ओर क्या हो, परकोटा हो। जिसके चारों ओर क्या हो, परकोटा हो। कौन सा दुर्ग के परकोटा है, उदाहरण बताओ कोई। सबसे बड़ा परकोटा कौन सा है, कुंभलगढ़ वाला। कुंभलगढ़ कितना लंबा परकोटा है, 36 किलोमीटर लंबाई है। कितनी लंबाई है, 36 किलोमीटर। और इसी परकोटे को क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहलाता है एक परकोटा, भारत की दीवार, ठीक है। भारत की दीवार कौन सा परकोटा कहलाता है, कुंभलगढ़ का परकोटा, जिसकी लंबाई कितनी है, 36 किलोमीटर। जो चाइना की दीवार है उसके बाद दूसरे स्थान पर यही है। इस कारण इसे क्या कहते हैं, भारत की दीवार। 36 किलोमीटर लंबाई कुंभलगढ़ का। अगला लिखिए सैन्य दुर्ग। जो दुर्ग सैनिकों के लिए बनाए जाते थे या युद्ध नीति के लिए बनाए जाते थे। लिख लो, जो दुर्ग सैनिकों हेतु या युद्ध नीति हेतु या युद्ध रचना हेतु बनाए जाते थे, वो दुर्ग कौन से हैं, सैन्य दुर्ग। उदाहरण में इसका उदाहरण क्या होगा, कोई बता सकता है। अरे अजमेर के अंदर नहीं है क्या, अकबर का किला। किसका किला, अकबर का किला, ठीक है ना। अकबर का किला कौन सा दुर्ग का उदाहरण है, सैन्य दुर्ग का। कहाँ है ये, अजमेर में। सहाय दुर्ग। अगला लिखिए सहाय दुर्ग। सहाय का मतलब क्या होता है, सहायता के लिए। जो मतलब किसके लिए, सहायता के लिए। सहायता किसकी, सैनिकों की और जनता की, मतलब उनके रहने के लिए जो दुर्ग होता था वो कौन सा दुर्गों की वो श्रेणी कौन सी है, सहाय दुर्ग। कौन सी दुर्ग है, सहाय दुर्ग, ठीक है। ये टोटल अपनी 9 श्रेणियाँ थी दुर्गों की, जो मैंने आपको बता दी। इसको हम कर देते हैं अब साफ। अब दोस्तों आज की जो क्लास है इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। सबसे पहले तो स्थापत्य कला कहते किसे हैं, इसके अलावा और क्या पढ़ा अपन ने, राजस्थान में दुर्गों में क्या पढ़ा, टोटल दुर्ग कितने हैं, 256। कितने दुर्ग हैं, 256। इनमें से 6 किसके अंदर है, यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंदर, ठीक है। कौन से थे, गाजर, चीकू और आम, ठीक है। इसके अलावा और हमने क्या पढ़ी, श्रेणियाँ। श्रेणियाँ कितनी है, टोटल 9। किसके अनुसार, शुक्र नीति। किसके अनुसार, शुक्र नीति। शुक्र नीति के अनुसार कितनी श्रेणियाँ हैं, 9 श्रेणियाँ, जो आपने देखी अभी, ठीक है। तो नोट्स आपने लिख लिए, इनको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। कल से हम शुरुआत करेंगे हमारे पहला दुर्ग, जो हमारा कौन सा है, चित्तौड़गढ़।
पहले हम यूनेस्को में शामिल जितने भी 6 दुर्ग हैं उनको हम पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम बाकी के दुर्ग, छोटे मोटे जितने भी दुर्ग हैं वो सारे, टोटल 30-40 दुर्ग है, तो वो सारे के सारे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको वास्तव में अच्छी तैयारी करनी है और वास्तव में कला संस्कृति को अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से नोट्स बनाना है, तो आप मेरे साथ में जुड़िए। मैं आपको 100% कह रहा हूँ, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको एंड तक पूरा अच्छी तरीके से कला संस्कृति की गारंटी लेकर के कहता हूँ कि पूरे नोट्स लिखाऊंगा। और कोई भी क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस हो, चाहे हाई कोर्ट LDC हो, ठीक है ना, चाहे आपकी राजस्थान पुलिस ले लेना, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट LDC है ना, इन सारी भर्तियाँ जितनी भी है, पटवारी है, इसके अंदर एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा राजस्थानी कला और संस्कृति से, ठीक है। ये हमारी जैसे ही पूरी हो जाएगी तो हम राजस्थान का इतिहास भी शुरू करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम राजस्थानी कला और संस्कृति को अच्छी तरीके से करेंगे, अच्छे से हम नोट्स लिखेंगे, और धीरे धीरे आपके लिए मैं PDF क्वेश्चन पेपर है वो भी आपके लिए अपलोड करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दो, क्योंकि आजकल ब्लैक बोर्ड का ज़माना जा चुका है, सब जगह वाइट बोर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने आपके लिए ब्लैक बोर्ड को एक बार फिर से यहाँ पर लेकर के आए हैं। ब्लैक बोर्ड में हम पढ़ाएंगे, ब्लैक बोर्ड पर ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब धीरे धीरे इसके अंदर अपडेट होता रहेगा, आपको नोट्स भी मिलने शुरू होंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें अब आगे बढ़ती रहेगी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।